बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज हमारी जो पेशेंट हैं इनका थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं कि ये रिमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हैं और इनकी बायलेटरल हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया था सेकेंडरी टू रिमेटाइड आर्थराइटिस एंड शी वाज ऑपरेटेड 10 years बैक। 10 साल पहले लाहौर के बहुत ही अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के कोई 5 साल के बाद इनकी हिप के अंदर दोबारा पेन शुरू हो गई थी, जो कि प्रोग्रेसिवली बढ़ती गई। फिर यानी इनका मोबिलिटी स्टेटस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता गया। अब उसकी फेलियर की क्या वजह थी? बिकॉज दैट वाज वेरी अर्ली फेलियर। और मैं अगर ज़ाती तौर पे एज ऑर्थोप्लास्टी सर्जन देखूं तो किसी भी अच्छे ऑर्थोप्लास्टी सेंटर्स हैं वहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि जिसकी वजह से उसकी जो लॉन्जेविटी है आपके प्रोसीजर की वो कंप्रोमाइज हो जाती है। अब ये यंग पेशेंट थी, ठीक है, रिमेटाइड आर्थराइटिस इनका नोन था, जिसकी वजह से ये हिप रिप्लेसमेंट के लिए गई और 5 साल में ही वो फेलियर हो गया। तो उसकी काजेज भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस किस वजह से हो सकता है और इनके केस में किस वजह से हुआ। ठीक है, अभी ये हमारे पास आई हैं कि तकरीबन 10 साल इनकी पहली सर्जरी को हो गए थे और इनके जो रिसेंट एक्सरेज हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जामिनेशन भी आपसे शेयर करेंगे कि एग्जामिनेशन में हमने इनको एग्जामिन किया है कि क्योंकि दोनों साइडों की इनकी हिप जो है एस्टेब्लम फेलियर्स हैं, जिसकी वजह से इनका चलना भी इट्स सॉर्ट ऑफ ए वेडलिंग गेट, ये वेडल करती हैं चलते हुए, प्रॉपरली चल नहीं पाती, पेनफुल बहुत ज़्यादा हैं, बैठना और उठना इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको हमने रिवीजन के लिए प्लान किया है। अब इनकी जो सर्जरी थी उसमें रिवीजन इज नॉट ए वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये हम कल इनकी सर्जरी जब करेंगे तो परऑपरेटिव भी कुछ आपसे क्लिप्स शेयर करेंगे और फिर पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज भी आपसे शेयर करेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका प्रोसीजर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे। आपकी अब उम्र कितनी है? 45 ईयर्स इनकी एज है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जो नॉन सीमेंटेड है, जिसकी लॉन्जेविटी ज्यादा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए ही सारी प्लानिंग हो रही है। तो लेट्स होप कि हम इनको कोई बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकेंगे इन द फ्यूचर। अभी आप लेट जाएंगी खुद आराम से। ये देखें, पाँव की सपोर्ट दूसरी लेग की सपोर्ट के साथ ये मूव कर पाती हैं, उसके बगैर इनकी मूवमेंट मुमकिन नहीं है। टांगे इकट्ठी कर लें, दोनों टांगे इकट्ठी करती हैं, ये कंपैरेटिवली बेहतर है। लेफ्ट साइड में इनकी बिल्कुल अबडक्शन में चली जाती है और फिर इसको ये रीलोकेट करती हैं। तो वो मोस्ट लाइकली इनकी जो एस्टेब्लम का कप है उसके अंदर इनका हेड नहीं है, हेड इज सबलक्सेटेड, तो जिसकी वजह से वो बोन के साथ बहुत ज्यादा वेयर कर रहा है। ये अगर हम इनकी लेग लेंथ को देखें तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की डिसलोकेशन हो चुकी हैं या सबलक्सेशंस हैं इन द एस्टेब्लम, तो उसकी वजह से इनकी वो है। अगर हम इनकी मूवमेंट की बात करें तो इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन पेनफुल है इनकी, अगर उसमें हम देखते हैं, और टेलीस्कोपिंग ऐसी एज सच नहीं है। और अगर हम इनकी फ्लेक्शन करते हैं 70 डिग्री के बाद इनको पेनफुल है। ये एक्सटर्नल रोटेशन कुछ बेहतर है, इंटरनल रोटेशन इनकी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड है। एडक्शन ठीक है, लेकिन एडक्शन में स्क्वीकिंग यानी मूवमेंट के साथ जैसे मेटल ऑन द बोन वो कर रहा है, और अबडक्शन तकरीबन 10 डिग्री, इससे ज्यादा की अबडक्शन नहीं है। जो हमने इनके स्कार्स देखे हैं वो मोस्ट लाइकली पोस्टीरियर अप्रोच से हुए हैं, बट लेट्स सी कि जब हम सुबह जाएंगे कि हर सेंटर्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, विल ट्राई टू मैनेज इट कि भाई हम कोशिश करें कि भाई अगर पोस्टीरियर भी हैं तो पोस्टीरियरली हम इनको प्रॉपरली वो कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेशेंट एंड टुमारो वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस केस for revision hip replacement, and let's hope for the best inshallah.